तो वेलकम बैक दोस्तों। इसी के साथ हम लोग आज अभी पहुंच गए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल और यहाँ हम लोग उसके फ्रंट गेट के सामने हैं और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5:30। तो दोस्तों आज हम पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन करेंगे यहाँ से और ये उसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री की जाती है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं दर्शन के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित यह हिंदू मंदिर है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ की विशेषता यह है कि 5 मुख वाली शिवलिंग जो विभिन्न दिशाओं में भगवान शिव के गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के भक्त के लिए एक पवित्र स्थान है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मंदिर परिसर में कई मंदिर, आश्रम, मूर्तियाँ और शिलालेख हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है और यह मान्यता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद केदारनाथ के दर्शन करना आवश्यक है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाना वर्जित है, इसीलिए हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करवा पाएंगे। ये आपको स्वयं ही आके करने होंगे। हमको क्षमा कीजिए। पशुपतिनाथ में यह मान्यता है कि यदि आप अपने पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए हैं तो आपको नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे आपको अगले जन्म में पशु योनि मिल सकती है। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पशु योनि में जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पशुपतिनाथ नाम भगवान शिव को दिया एक नाम है जिसका अर्थ है पशुओं के स्वामी। यह नाम भगवान शिव को इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें सभी प्राणियों का स्वामी माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार भगवान शिव एक बार एक हिरण का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहे थे और भक्त उन्हें उसी रूप में भी पूजते थे, जिसके कारण उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। और शिव पुराण के अनुसार कई देवता और असुर पशु बन गए थे और शिव ने उन्हें उनके पशु रूप से मुक्त किया था, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाने लगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब हमारे दर्शन पूर्ण होने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने बस ट्रिप पे और वहाँ से देखेंगे अब हम लोग कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाएंगे। बोलो पशुपतिनाथ महाराज की जय। आज कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? और बूढ़ा नीलकंठ।
और मैं ही बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ से डोलेश्वर महादेव मंदिर, जो माना जाता है शिव जी का जो मेन मुख्य है वो बन गया डोलेश्वर महाराज। ठीक है, जब तक आप डोलेश्वर महाराज का दर्शन नहीं करोगे पशुपतिनाथ महाराज का अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से चल रहे 15 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ से लगभग आधा घंटा चाहिए। डोलेश्वर महादेव दर्शन करेंगे, वो होने के बाद हम चलते हैं स्वयंभूनाथ की तरफ, जो पहाड़ पे है। जैसे हम स्वयंभूनाथ किसे बोलते हैं, स्वयंभू। हाँ, तो इधर बुद्ध जी को मानते हैं स्वयंभू। ठीक है, तो बुद्ध जी का मंदिर है, ऊपर चढ़ के जाएंगे हम, उधर से पूरा काठमांडू का व्यू दिखेगा। ठीक है, कितना चढ़ने का है? चढ़ के थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ। ठीक है, हाँ गाड़ी तो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ेगा, नहीं तो चढ़ा देंगे। और स्वयंभूनाथ दर्शन करने के बाद हम चलते हैं सीधा बूढ़ा नीलकंठ और जल नारायण की तरफ। जो बूढ़ा नीलकंठ और जल नारायण है वो एक ही तरफ है। ठीक है, दोनों मंदिर एक ही में है। ठीक है, विष्णु जी लेटे हुए हैं नींद मुद्रा में, आप सुने होंगे ना 4 महीने जब व्रत ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, शयन मुद्रा में। हाँ, तो वो दर्शाया गया है वहाँ पे, तो वो देखेंगे। वो देखने के बाद उसके सामने आप लंच वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वो होने के बाद हम चले जाएंगे सीधा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आप देखोगे, देखने के बाद वापस आएंगे इधर गुहेश्वरी माता मंदिर, जो आपका एविएशन म्यूजियम है ना, उसके बदले हम दिखा रहे हैं आपको डोलेश्वर मंदिर। क्लियर है जी? डन। वो होने के बाद शाम को टाइम कोशिश रहेगा कि 6 बजे तक यहाँ पे आ जाए, 6-7 बजे मैक्स हो गया, क्योंकि आप आने के बाद आज आपका लास्ट डे यहाँ पे रहेगा, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से। इसे आने के बाद किसी को रुद्राक्ष वगैरह खरीदना है, मार्केट में घूमना है, कपड़े खरीदना है, शालिग्राम वगैरह लेना है, तो आप यहाँ से बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, हाँ उनका बर्थडे भी है। आप मेरे साथ रहना। हाँ नहीं, आप मेरे साथ रहना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। गोहेश्वरी लास्ट में जाएंगे, आते आते गोहेश्वरी जाके, जो गोहेश्वरी माता है ना वो शक्तिपीठ में से एक है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। वो होने के बाद हम रिटर्न होटल आ जाएंगे, होटल आने के बाद डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे। कल हम निकलेंगे यहाँ से सिद्धार्थ नगर की तरफ। ठीक है, डन। चलो, सिद्धार्थ नगर उसी रूट से जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं डोलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, डोलेश्वर महादेव नेपाल में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है और कुछ लोगों का मानना है कि यह केदारनाथ मंदिर के सिर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केदारनाथ में केवल शरीर के दर्शन होते हैं। यह मंदिर कुछ मुख्य बातों से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू हैं। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर का अभिन्न अंग माना जाता है और कहा जाता है कि केदारनाथ यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोई डोलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर लेता। डोलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव के भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और इसकी यात्रा केदारनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यह मंदिर खुलने और बंद होने का समय सुबह 5:30 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। तो दोस्तों, डोलेश्वर महादेव दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग जा रहे हैं स्वयंभू टेम्पल। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं स्वयंभू टेम्पल और ये टिकट काउंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और यहाँ का जो एंट्री टिकट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एंट्री टिकट के लिए आपको 50 रुपये और अदर कंट्री वालों को 200 रुपये देना पड़ेंगे। स्वयंभूनाथ काठमांडू के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। संस्कृति की लुभाने दृश्य और शांत वातावरण का अनुभव करने के लिए यह आश्चर्य स्तूप पर आप भी जा सकते हैं। काठमांडू घाटी के उत्तर पश्चिम में स्वयंभूनाथ की छोटी पहाड़ी पर शांति और प्रार्थना का आनंद लेने के लिए आप यहाँ ज़रूर जाइए। जिन पर्यटकों के लिए यह नाम जुबान में अटका हुआ था वे इसे 1970 के दशक से बंदर मस्जिद कहते हैं। स्वयंभू घाटी के अधिकांश हिस्सों को देखता है और आगंतुकों के शहर का मनोरम दृश्य दिखाता है। यह स्तूप सदियों से हिंदू मंदिर और देवता के साथ आस्था और सद्भाव की पहचान के रूप में खड़ा है, जो इस बौद्ध स्थल में शामिल है। कहा जाता है कि काठमांडू घाटी की महिमा इसी बिंदु से शुरू हुई थी। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम रवाना होते हैं अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग पहुँच गए हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बूढ़ा नीलकंठ मंदिर जिसे नीलकंठ या बूढ़ा नीलकंठ भी कहा जाता है, नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है।
यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी शेषनाग पर शयन करती हुई एक विशाल मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी है और 5 मीटर ऊंची है, जो 13 मीटर लंबे तालाब में स्थित है। यह मंदिर की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों समुदाय के लिए श्रद्धा का केंद्र है। मंदिर के आसपास का शांत वातावरण और धार्मिक महत्व इसे एक खास जगह बनाते हैं। मंदिर को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यता प्रचलित हैं, जिसमें से यह है कि यह मूर्ति एक किसान को खेत जोतते समय मिली थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गोहेश्वरी माता मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गोहेश्वरी मंदिर। गोहेश्वरी मंदिर नेपाल में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ देवी सती के दोनों घुटने गिरे थे। मंदिर का नाम गोआ, छिपा हुआ और ईश्वरी देवी शब्दों से मिलकर बना है और यह विशेष रूप से तांत्रिक उपासनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर दोस्तों मंदिर परिसर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। यहाँ आके स्वयं ही आपको यह दर्शन करना होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे नेपाल टू अयोध्या। तो हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए, अंकेश पूजा नामदेव व्लॉग, और हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।